वह आखिरी खत। रात का सन्नाटा था और आसमान में बादलों को घेरा धीरे धीरे चांद ढक रहा था। एक छोटा सा गांव जहां लोग अपने कामकाज में लगे रहते थे और खुशियों के बीच कभी किसी ने दर्द को महसूस नहीं किया था। लेकिन इसी गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी, अम्मा। अम्मा के नाम से मशहूर उसकी आंखों में हर पल एक उम्मीद थी और चेहरे पर एक दर्द छिपा था। अम्मा हर सुबह गांव के पास बहती नदी के किनारे जाकर बैठ जाती थी। उसकी थरथराती हुई उंगलियों में एक पुराना खत होता था जिसे वह हर बार पढ़कर आंखें बंद कर लेती। गांव के लोग हमेशा सोचते कि इसी खत में क्या ऐसा है जो अम्मा मन में उसे हर रोज पढ़ने को मजबूर कर देता है। कहते हैं कि सालों पहले अम्मा का एक बेटा था, अर्जुन। अर्जुन बहुत ही नेक दिल, ईमानदार और मेहनती था। उसे अपने गांव और अपनी अम्मा से बेहद लगाव था। एक दिन उसे सेना में भर्ती होने का मौका मिला। अम्मा के लिए यह गर्व की बात थी, लेकिन बेटे की विदाई का दर्द भी उसके दिल में समा गया। अर्जुन ने उसे आखिरी बार गले लगाकर वादा किया कि वह जल्दी लौटेगा। अर्जुन की विदाई के कुछ ही दिनों बाद एक खत अम्मा के नाम आया। वह खत अर्जुन का था। उसमें लिखा था कि वह युद्ध में जा रहा है और जल्द ही लौट आएगा। पर वह खत अम्मा के लिए आखिरी खत बन गया। अर्जुन लौटकर नहीं आया। उसके बाद हर रोज अम्मा उस खत को पढ़ती, मानो उसमें छुपी अर्जुन की बातें उसे एक नया जीवन दे रही हो। अम्मा ने उस खत में अपने बेटे की मुस्कान, उसके वादे और उसकी यादों को समेटे रखा। गांव के लोग अब अम्मा को समझने लगे थे और हर किसी की आंखों में उस खत का दर्द झलकने लगा। धीरे धीरे गांव वालों ने मिलकर अर्जुन की याद में एक स्मारक बनाया और अम्मा को शांतिपूर्वक वहां रहने के लिए आमंत्रित किया। तो हुआ, लेकिन अम्मा के दिल में अपने बेटे की याद हमेशा जीवित रही। अम्मा उस स्मारक में जाने के बाद भी रोज अपने अर्जुन का खत लेकर बैठती थी। उसकी अंगुलियां थरथराती थी, आंखों में आंसू भर आते थे, लेकिन मन में कहीं उम्मीद का दिया जलता था कि शायद एक दिन अर्जुन लौट आएगा। स्मारक के चारों ओर गांव के लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे और अम्मा की तन्हाई में शामिल हो गए। सब उसके साथ बैठते, उसकी चुप्पी को महसूस करते और अर्जुन की कहानी सुनते। सालों तक ऐसा ही चलता रहा। अम्मा अब उम्र दराज हो चुकी थी। उसकी आंखों की चमक धुंधली पड़ चुकी थी, लेकिन अर्जुन के खत की पंक्तियां उसे भी याद थी। एक शाम अम्मा ने गांव वालों को पास बुलाया और धीमे स्वर में कहा, जब तक यह खत मेरे पास था, मैं महसूस करती थी कि अर्जुन मेरे पास है। अब मैं यह खत आप सभी को सौंपती हूँ ताकि आप सब उसे संभाल सकें और अर्जुन की याद को जिंदा रख सकें। गांव के लोग ने उस खत को हाथ में लिया, मानो कोई पवित्र चीज हो। अम्मा ने आंखें बंद की
और हल्के से मुस्कुराकर आखिरी बार अर्जुन को पुकारा। ऐसा लगा मानो वो अर्जुन उसी पल में शांत हो गई। उसकी आत्मा जैसे अर्जुन की यादों में खो गई। अम्मा के जाने के बाद गांव वालों ने उसकी स्मृति में एक छोटी सी पाठशाला बनवाई, जिसमें उस खत की एक प्रतिलिपि रखी गई। हर दिन गांव के बच्चे वहां आते, अर्जुन और अम्मा की कहानी सुनते और उनके दिलों में एक सीख रहती। गांव के लोगों ने उस खत को हाथ में लिया मानो कोई पवित्र चीज हो। अम्मा ने आंखें बंद की और हल्के से मुस्कुराकर आखिरी बार अर्जुन को पुकारा। ऐसा लगा मानो वो उसी पल शांत हो गई। उसकी आत्मा जैसे अर्जुन की यादों में खो गई। अम्मा के जाने के बाद गांव वालों ने उसकी स्मृति में एक छोटी सी पाठशाला बनवाई, जिसमें उस खत की एक प्रतिलिपि रखी गई। हर दिन गांव के बच्चे वहां आते, अर्जुन और अम्मा की कहानी सुनते और उनके दिलों में एक सीख रहती। थैंक यू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी स्टोरी आपके लिए आती रहे।